इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इंट्राक्रेनियल हेमरेज में आपको पहले तो पता होना चाहिए लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ मेनिंजेस। अब मेनिंजेस जो हैं वो 3 हैं आपके पास, पैड से याद रखना है, PAD। सबसे अंदर आ जाती है पाया मैटर, फिर एरेक्नॉइड मैटर, फिर ड्यूरा मैटर। उसके बाद आता है आपका स्कल या क्रेनियम, फिर आती है पेरियोस्टियम और फिर आती है स्किन। अब जो स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में स्पेस है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपीड्यूरल स्पेस। जो ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में स्पेस है उसको हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। ये देखिए, ड्यूरा के नीचे, एरेक्नॉइड के ऊपर, सब ड्यूरल स्पेस। फिर एरेक्नॉइड और पाया के बीच में आ जाती है सब एरेक्नॉइड स्पेस। अब हम चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेमरेजेस में। 4 हेमरेजेस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, एपीड्यूरल, सबड्यूरल, सब एरेक्नॉइड एंड इंट्रापेरेन्काइमल। ठीक है, अब एपीड्यूरल और सबड्यूरल को इकट्ठा डिस्कस करेंगे पहले। अब एपीड्यूरल जो है वो है आपके बिटवीन स्कल एंड द ड्यूरा मैटर, मतलब कि आउटर मोस्ट जो पार्ट है। स्कल उसको एक्सपैंड नहीं होने देता सही तरीके से, जो भी अंदर ब्लड जमा होता है, इसीलिए वो एक लेंस शेप्ड बन जाता है। अगली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इसमें स्कल फ्रैक्चर की वजह से एपीड्यूरल हो रहा होता है और इसमें आर्टरी जाती है। ये देखिए, रेड ब्लड है तो आर्टरी जाती है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। अब इसको कंपेयर करें सबड्यूरल से। सबड्यूरल जो है वो बिटवीन ड्यूरा एंड एरेक्नॉइड इनके बीच में है। ये देखिए, ये ब्लू ब्लड है, मतलब कि वीनस ब्लड है, मतलब कि ब्रिजिंग जो वेन्स हैं, ठीक है, उनके डैमेज से सबड्यूरल हेमाटोमा हुआ है। और ये देखिए, ये लेंस शेप्ड है और ये क्रीसेंट शेप्ड है। अब चलते हैं एक निमोनिक पे जिससे आपको याद हो जाएगा, ब्लेम्ड। एपीड्यूरल बिटवीन स्कल एंड ड्यूरा, सबड्यूरल बिटवीन ड्यूरा एंड एरेक्नॉइड। निमोनिक है ब्लेम्ड, BLAMED। बी से आ जाता है बाई कॉन्वेक्स ऑन CT। एपीड्यूरल मैंने आपको दिखा दिया, ल्यूसिड इंटरवल इज प्रेजेंट इन एपीड्यूरल, आर्टरी इज डैमेज्ड इन एपीड्यूरल। आर्टरी कौन सी? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा भी यही पहली 4 चीज़ें पूछी जाती हैं ज़्यादातर। फिर ई से याद रखना है कि 3 cranial nerve 3 is involved, it does not cross the suture lines and there is a clue of skull fracture in the scenario। ठीक है, अब इसी हिसाब से आपने सबड्यूरल याद करना है। इधर बायोकॉन्वेक्स था, यहाँ पे क्रीसेंट है, यहाँ पे लूसिड इंटरवल प्रेजेंट था, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आर्टरी डैमेज हो रही थी जो कि मिडिल मेनिंजियल थी, और यहाँ पे ब्रिजिंग वेन्स डैमेज हो रही हैं। ठीक है, ये आपको याद होगा, ये रेड था, ये ब्लू था। फिर यहाँ पे क्रेनियल नर्व 3 इन्वॉल्व थी। यहाँ पे 3 को आपने याद रखना कि M की तरह है ना, तो इसमें मिडलाइन शिफ्ट होती है, मतलब कि ये जब ब्लड बिल्डअप होते हैं इन द सबड्यूरल स्पेस तो वो पूरी मिडलाइन को शिफ्ट कर देता है दूसरी तरफ, थोड़ी सी स्लाइड से शिफ्ट होती है। फिर इट डज नॉट क्रॉस द सूचर लाइन, तो सबड्यूरल करेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें स्कल फ्रैक्चर का क्लू होना था। अब सबड्यूरल में बेसिकली वेन्स जो हैं जहाँ पे वो वीक है वो इशू होगा, जिसमें आप ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, शेकन बेबी सिंड्रोम हो सकता है, कोई एल्डरली बंदा हो सकता है, उसकी सारी बात है, वीनस कंप्लायंस इतनी अच्छी नहीं होती, और एल्कोहलिक पेशेंट होता है। ठीक है, अब पूछा क्या जाता है इनमें से? बायोकॉन्वेक्स और क्रीसेंट शेप का पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है कि आर्टरी डैमेज जो कि मिडिल मेनिंजियल है। इसमें पूछा जाता है ब्रिजिंग वेन्स डैमेज होती हैं। यही 3 चीज़ें हैं जो दोनों में पूछी जाती हैं, या चौथी ये चीज़ पूछी जाती है कि है कहाँ पे। अब चलते हैं आगे, सब एरेक्नॉइड हेमरेज और इंट्रापेरेन्काइमल। सब एरेक्नॉइड हेमरेज है जो कि बेसिकली बिलो द एरेक्नॉइड है। ठीक है, बिटवीन द पाया एंड एरेक्नॉइड। अब वहाँ पे मैक्सिमम वो वाली जगह है जहाँ पे आपकी मैक्सिमम ब्लड वेसल्स होती हैं,
तो अगर कोई एन्यूरिज्म होता है, जैसे आपको बेरी एन्यूरिज्म है, अगर आपको याद हो कि रीनल के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, उसके अंदर बेरी एन्यूरिज्म होता है, सिस्ट इन द किडनी, सिस्ट इन द लिवर, सिस्ट इन द ब्रेन, ये वाला जो निमोनिक था, ठीक है। तो अब जब वो बेरी एन्यूरिज्म रप्चर करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो CSF है उसके अंदर ब्लड आ जाएगा। तो जब आप लंबर पंक्चर करोगे, CSF एनालिसिस करोगे, वो सेंडोक्रोमिक होगा, ठीक है, या ब्लड होगा उसमें, और वो पेशेंट आता है आपके पास वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ के साथ, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट है निमोडिपिन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है सेरिब्रल वेसोस्पैज्म को। फिर आता है इंट्रापैरेन्काइमल जो है, इट इज़ ड्यू टू सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, ये बेसिकली डायरेक्ट ब्रेन पे है, ठीक है। ज़्यादातर ये बेसल गैंग्लिया और इंटरनल कैप्सूल को डैमेज कर रहा होता है, लेकिन कहीं भी हो सकता है, सेरिब्रम पे भी हो सकता है, सेरिबेलम पे भी हो सकता है, मिड ब्रेन पे भी हो सकता है, और ब्रेन स्टेम पे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये बेसल गैंग्लिया और इंटरनल कैप्सूल पे है। पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ज़्यादातर रीपरफ्यूजन इंजरी के बाद होता है, मतलब कि स्ट्रोक हो गई, इस्कीमिक, एकदम रीपरफ्यूज हुई वो जगह, ठीक है, और वहाँ पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बन गई, ठीक है, फ्री रेडिकल की वजह से उधर डैमेज हो गया। अब चलते हैं आगे इनके MCQs की तरफ। ब्लो टू टेम्पोरल साइड ऑफ हेड, इंटरनल ब्लीडिंग, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, बता चुका हूँ आपको। एक्स्ट्रा ड्यूरल में ब्लड होता है बिटवीन ड्यूरा एंड कैलवेरिया, और मिडल मेनिंजियल आर्टरी डैमेज होती है। मिडल मेनिंजियल आर्टरी लेंस शेप्ड एंड बाय कन्वेक्स हीमाटोमा, कॉमन सेंस से ये आपको बता चुका हूँ। और सब एरेक्नोइड में क्रीसेंट था, वही वाली सब ड्यूरल में क्रीसेंट था। सब ड्यूरल हीमाटोमा लीकेज ऑफ सेरिब्रल वेन, सब ड्यूरल हीमाटोमा रप्चर ऑफ सेरिब्रल वेन, सुपरफिशियल ब्रिजिंग वेन्स होती है और क्रीसेंट हीमाटोमा बन जाता है। अब सब एरेक्नोइड है, वही वाली बात, सेरिब्रल आर्टरीज डैमेज होती है और वेन डैमेज होती है। बेरी एन्यूरिज्म इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है। ग्रेट वेसल्स लोकेटेड इन द सब एरेक्नोइड स्पेस, मेजर ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन आर प्रेजेंट इन सब एरेक्नोइड स्पेस, और ब्लड स्टेन्ड CSF भी मिलेगा आपको सब एरेक्नोइड हेमरेज में।